माँ लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। पंचम भाव के रहस्य, 9 ग्रहों के वहां पर क्या होते हैं फल, इस पर चर्चा करेंगे। कुंडली का त्रिकोण भाव, दूसरा त्रिकोण, पहला लग्न, फिर पंचम, फिर नवम, और कहते हैं प्रारब्ध, पूर्व जन्म के कर्मों का घर। भाग्य के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि भावार्थ भवम में नवम भाव से नवम होता है पंचम। बहुत कुछ समेटे हुए हैं। बुद्धि, क्रिएटिविटी, विद्या, प्रेम प्रसंग, शेयर मार्केट, धन, संतान, रिसर्च एटीट्यूड, प्रतियोगिता, तमाम चीजें पंचम भाव से देखी जाती हैं। पंचमेश की स्थिति भी बहुत इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, यहाँ पे ग्रहों की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर डिटेल में चर्चा करें तो पंचम भाव से पेट, आने वाली संतान, विद्या, बुद्धि, इष्ट देव भी काफी ज्योतिषी पंचम भाव से निकालते हैं। मंत्रणा शक्ति, प्रेम, प्रतियोगी परीक्षा, लेखन शक्ति, किसी भी तरह का क्रिएटिविटी का काम, रंगमंच के कलाकार, वही सब नाटक, फिल्म एंड ऑल, बड़े बड़े एक्ट्रेस का, गायकों का पंचम भाव बहुत स्ट्रांग होता है। खेल कूद, जनता के प्रति नैतिकता, उसी के साथ साथ उच्च सामाजिक वर्ग, खास तौर से राज्यसभा। चौथा भाव जनता का है, इसलिए लोकसभा से चुन के आते हो। पंचम भाव राज्यसभा। भावार्थ भवम, नवम से नवम, किसी विशेष की अनुकंपा। शेयर मार्केट, जुए, सट्टे, कमोडिटी का भी हालचाल यहीं से देखा जाता है। पावर, कितनी पावर रहेगी राज सत्ता में, आपकी विचारधारा क्या है, और ओवरऑल निंदा आपकी लोग कैसे करते हैं या आपको कैसे लेते हैं। पंचम भाव। शरीर में, स्टमक एरिया में मैक्सिमम ये डील करते हैं, खास तौर से पैंक्रियाज, स्पाइनल कॉर्ड का कुछ हिस्सा, पीठ का ऊपरी और थोड़ा सा निचला भाग देखा जाता है। दिशाओं में पूर्व दिशा के कारक हैं, इसीलिए सूर्य देव में काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव में सिंह राशि उदय होती है, जो भी ईस्ट के कारक हैं। तो इसीलिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं, कारकत्व कौन से ग्रह यहां विशेष बल लेके बैठते हैं। बृहस्पति पंचम भाव का प्रमुख कारक होता है, नंबर 1। नंबर 2 पे सूर्य, यहां पे इसको कारक कहा जा सकता है। निश्चित तौर पर सूर्य की स्थिति भी पंचम भाव में बहुत अच्छी मानी गई है। उसके बाद अगर मैं किसी ग्रह को यहां स्थान देता हूं तीसरे नंबर पे, बुध और शुक्र। शुक्र क्रिएटिविटी, बुध बुद्धि की वजह से। ये 4 ग्रह यहां पे अपने आप में एक अच्छी इंपॉर्टेंस रखते हैं। मंगल भी अच्छी इंपॉर्टेंस रखता है। फिर शनि, राहु, केतु की बारी, चंद्र की बारी आती है। अब बात आगे अगर करें, ईष्ट देव भी देखते हैं। अगर सूर्य देव यहां बैठे हैं तो कहा जाता है विष्णु जी आपके ईष्ट हैं या राम भगवान आपके ईष्ट हैं। कुछ इसे नवम से भी लेते हैं, इसलिए उसको बहुत चर्चा नहीं करेंगे। और बहुत बड़ा राजयोग कारक भाव माना जाता है, क्योंकि भावार्थ भाव में नवम से नवम है और त्रिकोण में मजबूत त्रिकोण की संज्ञा मिली हुई है, तो इसलिए अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 9 ग्रहों की क्या स्थिति पंचम भाव में रहती है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर और आ रहा हूं। मुझसे कंसल्टेशन चाहिए, काफी बार बहुत कॉल आ जाती है, रिसीव नहीं कर पाते हैं, इसलिए व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, निश्चित रिप्लाई मिलेगा। नीचे नंबर चल रहा है 9620164207, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं। चलिए बात सूर्य की। पंचम भाव, काल पुरुष की कुंडली में सिंह राशि उदय होती है और पंचम भाव में सूर्य खुद विराजमान हो जाए, बुद्धि के तेज बनाते हैं, राजा जैसा जीवन बनाते हैं, राज्यसभा, विधानसभा या फिर राजनीति में उच्च पद तक ले जाते हैं। कमोडिटी में बड़ा फायदा होता है, शेयर मार्केट का कह नहीं सकते, वहां बुध और राहु की को भी देखना पड़ेगा। प्रेम प्रसंग में डोमिनेटिव होने की वजह से थोड़ी दिक्कत रहती है। संतान बहुत अच्छी निकलती है, पुत्रों की अधिकता रहती है, बुद्धि के बहुत तेज होते हैं, लेखन में बहुत तेज होते हैं और किसी क्रिएटिव फील्ड में बहुत नाम शोहरत भी कमाते हैं। आसानी से ऐसे लोगों के पास धन आता है। खास तौर से 5वें भाव का सूर्य को बहुत अच्छा माना गया है क्रिएटिव दिमाग के लिए। कहा जाता है ऐसे लोग बहुत एनर्जेटिक होते हैं, हमेशा एनर्जी रहती है। राइटिंग, डांस, ड्रामा, सपोर्ट, सब तरह की चीजों में इनकी रुचि होती है, उसमें पारंगत होते हैं, बहुत अच्छा भी करते हैं।
लेकिन पंचम के सूर्य अहंकारी भी बना सकते हैं। अगर पंचम में आपके बच्चों का सूर्य है तो समझ लीजिए बड़ा इंटेलिजेंट रहेगा और उच्च शिक्षा रहेगा। बहुत कमजोर स्थिति है तो रिजल्ट उल्टे भी हो सकते हैं। ओवरऑल सूर्य की ये पूरी पोजीशन बुद्धि, विकास सबके लिए बहुत अच्छी है, धन के लिए, लेकिन प्रेम संबंधों में अस्थिरता रहती है। ईगो की वजह से सच्चे संबंध छूट जाते हैं और जो चतुराई भरे संबंध है वो साथ रह जाते हैं। तो इसलिए सूर्य अगर यहां पर है तो प्रेम संबंधों में खासा ध्यान देना है। शिक्षा वगैरह सब अच्छी रहती है अगर सूर्य मजबूत है। अब बात चंद्रमा की। पंचम भाव में होने की वजह से ऐसे लोगों को फीमेल संतान होने के चांसेस बन जाते हैं। बुद्धि के तेज होते हैं लेकिन बुद्धि स्थिर नहीं रहती है। शेयर सट्टे से दूर रहना चाहिए क्योंकि निर्णय लेने की क्षमता में कंफ्यूजन रहता है, लेकिन क्रिएटिविटी बहुत होती है। सिंगिंग, डांसिंग, इन सब में अच्छा नाम कमाते हैं या राइटिंग में बड़ा अच्छा कर सकते हैं। कल्पना शक्ति क्योंकि बड़ी स्ट्रांग होती है ऐसे लोग। बुद्धि अच्छी रहती है। प्रेम प्रसंग में लाभ रहता है लेकिन बहुत इमोशनली अटैच हो जाते हैं, वो ध्यान देना है। उसी के साथ साथ खास तौर से शेयर मार्केट, इन सबसे पूरी तरह से दूरी बनानी है। सट्टा मार्केट नहीं तो नुकसान हो सकता है। अब बात आगे बढ़ाएं तो निश्चित तौर पर संतान, रोमांस, प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, इनकम के बारे में अच्छा खासा लाभ देते हैं। अगर चंद्रमा रहा होते हैं, पांचवें भाव के चंद्रमा आनंदमयी बनाते हैं। हमेशा जॉयफुल नेचर होता है ऐसे लोगों का। अभिव्यक्ति अच्छे से करना जानते हैं। लेकिन अगर ये चंद्रमा गड़बड़ हो जाए तो शिक्षा से लेकर तमाम जगहों पे बाधा बना देता है। इमोशनल मिसमैनेजमेंट के आप बादशाह बन जाते हैं। तो इसलिए चंद्रमा कमजोर नहीं होना चाहिए। चंद्रमा पक्ष बली जरूर होना चाहिए। उसी के साथ साथ अच्छी राशि नक्षत्र में हो तो क्या कहने। अब बात करते हैं बृहस्पति महाराज की, जो कि यहां के कारक ग्रह भी है। विद्या, ज्ञान, संतान, सुख, धन, अच्छा शिक्षक सब देते हैं। सिर्फ अगर मजबूत है तो ये सब देते हैं, लेकिन अहंकारी भी बनाते हैं। उससे अगर आपने पार पा लिया तो आप जनता में फेमस हो जाते हैं। हो सकता है जीवन के 50-60 के बाद या अराउंड आपको कोई बड़ा पद सरकार में मिल जाए। पंचम भाव में होने की वजह से एक अच्छे मार्गदर्शक, सलाहकार, टीचर बनते हैं। खास तौर से नॉलेज के भंडार होते हैं और बच्चों के बीच बड़े फेवरेट गुरु के रूप में फेमस होते हैं। भाग्य, इन्वेस्टमेंट, कैरियर के लिए ये निश्चित तौर पर अच्छा रहता है, लेकिन शेयर, सट्टा, इन सबसे दूरी बनानी चाहिए। स्टेबल पार्टनर, वन पार्टनर, उसी से मैरिज, अगर ये विचार हैं तो ये बृहस्पति बहुत लाभ देते हैं। लेकिन मल्टीपल पार्टनर्स, ये बृहस्पति कमजोर होकर नुकसान देने लगते हैं। शिक्षा में बाधा देने लगते हैं। शिक्षा ब्रेक हो जाती है, शिक्षा टूट जाती है। बुद्धि विवेक से काम नहीं ले पाते हैं। डिग्री ये लेने की सोचते हैं, डिग्री वो ले आते हैं जाकर। कंफ्यूजन रहता है डिग्री लेने में। संतान में समस्या होती है, संतान होने में समस्या होती है। स्टमक एरिया में प्रॉब्लम रहती है। मानसिक चेतना का घर भी है, बुद्धि से जुड़ा हुआ है, इसलिए बृहस्पति यहां पे भी कंफ्यूजन पैदा करते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। तो अगर बृहस्पति आपके यहां है तो सत्कर्मों का पाठ कर, सत्कर्मों पे चलें। अगर कमजोर भी हैं, अच्छे हैं, तो जहां तक अगर बाकी ग्रह भी ठीक हैं, कुंडली ठीक है, तो सत्कर्मों पे तो आप स्वतः ही चलने लगेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बृहस्पति यहां पर। अब बात शुक्रदेव महाराज की। सुपर इंटेलिजेंट, सुपर डिप्लोमेटिक, सुपर आर्टिस्टिक क्षमता, प्रेम रोमांस के मास्टर। शाहरुख खान का भी शुक्र यही है। उसी के साथ साथ फाइन आर्ट के काफी शौकीन होते हैं। बच्चे बहुत ही आर्टिस्टिक, इंटेलिजेंट निकलते हैं। बच्चों में बेटी होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बेटी यहां पे, क्योंकि शुक्र बेटा भी के भी कारक कभी ना कभी बनते हैं। उसकी एक वजह बताऊंगा। प्यार, अटेंशन, इन सब में बहुत लाभ मिलता है। निश्चित तौर पर शेयर, सट्टा, स्पेकुलेशन से भी लाभ कमाते हैं। धन, रुपया, पैसा, इंटीरियर के काम, होटल से काम में बहुत लाभ मिलता है। उसी के साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, मीडिया इंडस्ट्री, इन सब में बहुत ही लाभकारी स्थिति बनाते हैं। बहुत पावरफुल पोजीशन तक पहुंचाते हैं। जनता के बीच फेमस होते हैं ऐसे लोग, अगर शुक्र यहां पर है। अच्छा पार्टनर, अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है, अच्छे बच्चे निकलते हैं। बुद्धि, विकास सब और धन की कभी कोई कमी नहीं रहती है। अब बात मंगलदेव की। क्रिएटिविटी होती है, स्पोर्ट्स में अच्छा करते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, थोड़े गुस्सैल भी हो सकते हैं,
एथलेटिक क्षमता बहुत होती है, निश्चित तौर पर कंपटीशन पसंद होते हैं और उसमें फर्स्ट आना ही पसंद करते हैं, बड़े कॉम्पिटिटिव माइंड के ऐसे लोग होते हैं। निश्चित तौर पर गैम्बलिंग सट्टे से दूर रहना चाहिए अनटिल अनलेस बुध राहु की बड़ा आशीर्वाद है आप पर, नहीं तो यहां पर पैसा डूब भी सकता है। लेकिन एक अच्छे कम्युनिकेटर, अच्छे ब्रोकर, अच्छे कंसल्टेंट बनते हैं, अच्छे मैनेजमेंट गुरु बनते हैं ऐसे लोग। पंचम भाव के मंगल निश्चित तौर पर पुलिस, आईएएस, पीसीएस या ब्यूरोक्रेट या उच्च पद पर भी आसीन करा सकते हैं अगर शुभ है तो। अच्छे ब्रोकर्स बातों के तेज होते हैं। प्रेम प्रसंग में जरूर दिक्कतें आती हैं क्योंकि अपफ्रंट बोलते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं और ये चीजों से दिक्कत रहेगी। अब बात करें बुध महाराज की। बहुत क्रिएटिव होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, बुद्धि होती है, अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, गजब की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पढ़ाई में तेज होते हैं, लिखने पढ़ने, शायरी, मनोरंजन, इन सबके शौक होते हैं। कैरियर अच्छा रहता है, सॉफ्टवेयर से लेके मीडिया से लेके इन सब फील्डों में या फाइनेंस में बहुत ऊपर जाते हैं। काफी रिसोर्सफुल होते हैं, रिसर्चर होते हैं, मेंटल बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, कैसे डिसीजन लेने बहुत ही आसानी से समझते हैं। प्रेम प्रसंग में बहुत डिप्लोमेटिक होते हैं, ऐसे लोगों के प्रेम प्रसंग चलते हैं और एक से ज्यादा भी हैं तो आसानी से पचा ले जाते हैं। निश्चित तौर पर अट्रैक्टिव देते हैं, क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, मतलब ड्रामा फिल्म इंडस्ट्री इन सब में। इंटेलिजेंट्स होते हैं, इंटेलिजेंस की फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, एक अच्छे वक्ता होते हैं। बात करते हैं शनिदेव महाराज की। प्यार की कमी रहती है पंचम भाव में, उससे थोड़ा सा विरक्ति की भावना होती है। बच्चे अच्छे होते हैं, रिसर्च करते हैं, शिक्षा में टाइम लगता हो सकता है पीएचडी करने निकले और 10 साल तक करते रहे। स्लो रहते हैं ओवरऑल लाइफ में, इंटेलेक्चुअल क्रिएटिव होते हैं लेकिन उतना व्यक्त नहीं कर पाते हैं, इस वजह से फायदा समाज से नहीं ले पाते हैं। यही शुक्र बहुत फायदा लेता है, बुध बहुत फायदा लेता है समाज से। रिलेशनशिप में गंभीरता होती है, पंचम की वजह से थोड़ा सा नीरस आप फील कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ, और निश्चित तौर पर एक रिलेशन में बंधे रहना चाहते हैं और ईमानदार होते हैं, उच्च पद पर भी आसीन हो सकते हैं अगर अच्छी राशि वगैरह में है। भावनाएं व्यक्त करने में ऐसे लोगों को खासा समस्या आती है। बात करते हैं राहु देव की। तो राहु महाराज यहां पर स्पेकुलेशन, प्रेम प्रसंग, थोड़ा एडिक्शन, इन सब में बड़ा इन्वॉल्व रखते हैं। फायदा भी देते हैं शेयर मार्केट से खूब, उसी की वजह से उच्च पद पर पाने की इनमें बड़ी लालसा होती, महत्वाकांक्षा होती, सुर्खियों में रहना चाहते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं, राइटर, थिएटर, इन सब में बहुत ऊपर जाते हैं, राजनेताओं से फायदेमंद होते हैं, हर पावरफुल पोजीशन, पावरफुल लोगों के साथ बैठते हैं। कॉर्पोरेट जगत में बहुत उच्च पदों पर, एग्जीक्यूटिव पदों पर जाते हैं और यहां पर लेकिन राहु अगर हो तो संतान या पिता के लिए किसी एक के साथ संबंध सामान्य नहीं रह पाते हैं। ये एक राहु समस्या देता ही देता है। पंचम भाव में होने की वजह से बहुत तेज बुद्धि के होते हैं, अगर वो सही डायरेक्शन में सूर्य बृहस्पति के आशीर्वाद से हो गई तो अच्छा, नहीं तो ऐसे बच्चे बिगड़ भी सकते हैं या ऐसे लोग गलत रास्ते से भी, गैम्बलिंग से लेके तमाम एडिक्शन से भी पैसा कमाने के लती हो जाते हैं। तो यहां पर बहुत ध्यान देना होता है। अब बात केतु की। दार्शनिक होते हैं, कई भाषाओं का ज्ञान होता है, पारंगत होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, फाइनेंशियल बहुत स्ट्रांग होते हैं, शेयर मार्केट से खासा लाभ कमाते हैं, स्लोली कमाते हैं, स्टेबिलिटी से कमाते हैं, लॉन्ग टर्म में कमाते हैं। भावनात्मक रूप से इनस्टेबिलिटी फील करते हैं और बच्चों के लिए खास तौर से अबॉर्शन के इशू या इस तरह के कोई इशू दे सकते हैं। प्रेम प्रसंग में भी संबंध विच्छेद होने का डर बना रहता है। अगर केतु खराब है तो शिक्षा में भी गैप होने का डर रहता है। निश्चित तौर पर ऐसे लोग एक अच्छी स्पिरिचुअल लाइफ जीते हैं अगर केतु शुभ है। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद।